अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। ठट्टा की केंझर झील में कश्ती डूबने से 10 अफराद जाम बहक हो गए हैं। तमाम जाम बहक अफराद का ताल्लुक कराची से है। जिले इंतजामिया के मुताबिक जाम बहक अफराद में 8 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। कश्ती डूबने के बाद 3 खवातीन को जिंदा बचा लिया गया था। हादसे का शिकार खानदान कराची के इलाके महमूदाबाद से पिकनिक मनाने केंझर झील पहुंचा था। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा उस्मान तनवीर के मुताबिक कराची के इलाके महमूदाबाद से ताल्लुक रखने वाले अफराद किंजर झील में कश्ती की सैर कर रहे थे। इस दौरान कश्ती उलटने से 13 अफराद डूब गए। डूबने वालों में सादिया यूसुफ, रुबीना यूसुफ, शाइजा यूसुफ, उज़मा, सबीहा और माहिम के नामों की शनाख्त हुई है। दूसरी जानिब पिकनिक मनाने आने वालों के लिए झील में हिफाजती इंतजामात नजर नहीं आए। न ही कश्ती में सवार अफराद के लिए लाइफ जैकेट्स होती हैं और न ही वहाँ पर लाइफ गार्ड्स की तैनाती का कोई इंतजाम देखने में आया है। सैर करने वाली कश्तियों की मरम्मत से मुतालिक भी कई सवालात उठाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह ने किंजर झील में कश्ती उलटने का नोटिस लेते हुए मुतासरीन की मदद और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। ठट्टा में जीनियस के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, हादसे की क्या वजह बनी? अब तक की तहकीकात में क्या बात सामने आई है? जी, ये केंझर झील पर जो वजह बनी है हादसे की, वो जो लकड़ी की जो फिशिंग बोट थी उसके अंदर ये जो तमाम खवातीन को जो है झील के अंदर तफरीह के लिए ले जाया गया था, जहां पर तेज हवाओं और झील के पानी में मद्दोजर की वजह से वो कश्ती अपना तवाजुन बरकरार नहीं कर रख सकी और कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में जो कश्ती पर सवार जो 13 अफराद थे वो डूब गए, जिसमें से 10 खवातीन की और 2 की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 3 अफराद को बचा लिया गया है। झील पर जो यहाँ पर जो झील पर फाइबर की स्पीड बोट्स भी हैं, लकड़ी की कश्तियां भी हैं, जिनमें जब यहाँ पर विजिटर्स नहीं होते हैं तो यहाँ पर उन पर फिशिंग की जाती है, लेकिन ना ही किसी झील के अंदर मौजूद कश्ती पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नजर आएगा, ना ही उनमें कोई लाइफ जैकेट्स नजर आएंगी। जिसकी मर्जी जहां से होती है वहां से वो झील के किनारे से सयाहों को ले जाता है और झील कश्ती के अंदर जो गुंजाइश होती है, गुंजाइश से ज्यादा लोग बिठाए जाते हैं, लेकिन जो इंतजामिया है और जो STDC जिसकी जो है खास जो है ये झील का जो है तफरी करने वाले जिनकी टिकट भी लेते हैं, उनकी उसकी रेस्क्यू करने के लिए किसी किस्म की कोई भी यहाँ पर जो है वो इमदादी टीमें या बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुल्क में चीनी की कीमतें हो गई आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक जा पहुंची है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी और हैदराबाद में चीनी 100 रुपए की हो गई है। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत 2 रुपए 88 पैसे फी किलो बढ़ी है। आमना आमिर मजीद रिपोर्ट कर रही हैं। मुल्क में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। हुकूमत समेत चीनी माफिया के सामने सब बेबस दिखाई दे रहे हैं। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक पहुँच गई। मुल्क के 17 बड़े शहरों में से 7 शहरों पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी और हैदराबाद में चीनी 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, सक्कर, लाड़काना और भावलपुर में चीनी 95 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। फैसलाबाद में चीनी 93 रुपए और खुसदार में इसकी कीमत सबसे कम 92 रुपए फी किलो है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 95 रुपए 67 पैसे फी किलो है। एक हफ्ते के दौरान पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 10 रुपए, हैदराबाद 8 रुपए, लाहौर, सरगोदा, भावलपुर, लाड़काना और कोयटा में 5 रुपए, फैसलाबाद, मुल्तान और सक्कर 3-3 रुपए, जबकि गुजरांवाला खुसदार में 2 रुपए फी किलो तक बढ़ी। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम अदालती मामले की खबर आपको दें तो शखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के ऑर्डर्स के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ECL से नवाज शरीफ का नाम अदालत ने नहीं वफाकी हुकूमत ने निकाला था। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के बाद क्या हुआ, न वफाक ने अदालत को कुछ बताया न नैब ने। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने की अदालत से ना इजाजत मांगी, ना रवानगी बारे अदालत को बताया। नवाज शरीफ को चाहिए था कि पंजाब हुकूमत से जमानत में तौसी ना मिलने पर अदालत के सामने सरेंडर करते। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसी दी थी, ऑर्डर की कॉपी अभी उनके पास मौजूद नहीं है। हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ के वकील एहतसाब अदालत के अहकामात के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर मुतमईन नहीं कर सके। अब मजीद दलाइल के लिए समाअत 20 अगस्त को हो गई है।
एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। आसिफ जरदारी को आइंदा समाअत पर भी अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को भी 9 सितंबर को तलब किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनका पूरा ख़ानदान भी गिरफ्तार करना है तो कर लें, वो 18वीं तरमीम और 73 के आइन पर आंच नहीं आने देंगे। बिलावल ने कहा कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं ताकि वो भी लाइन पर आ जाएं, स्क्रिप्ट को फॉलो करें। मजीद कहा कि एनएफसी में तब्दीली और काले कानून को मंजूर कराने पर तैयार हो जाएं, ऑपोजिशन पर दबाव डालकर कठपुतली की तरह चलाने के हरबे नाकाम होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू पर विफाकी वजीर मुराद सईद ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि उनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है, इन्हें चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है। ये कारकुनान को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आ जाते हैं। मुराद सईद ने कहा कि करप्शन और चोरी में इनके इत्तेहादी शरीफों को बुलवाया जाता है तो वो भी इदारों पर हमले करते हैं। सियासी बहस व मुबाहिस का फोरम पार्लियामेंट है, वहाँ से ये भाग निकलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाले इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रहे हैं। बिलावल जरदारी ने आज फिर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। जरदारी ख़ानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हुकूक़ की बातें अच्छी नहीं लगती। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का मुतालिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आज़ादाना नई तहकीकात कराने का हुक्म। फैसले से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन अनवर, मुशीर बराए एहतसाब के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात अदालत ने उठाए हैं, क्या कहना था इस फैसले में? जी बिल्कुल, अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा है कि काबीना में गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत को एक मुतनाज़ा करार दिया गया। उसके साथ साथ पार्लिमानी निज़ाम में काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने यह कहा है जबकि एहतसाब के लिए मुशीर रखना भी नैब की जो गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है और वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब का रवैया मशकूक है। अदालत ने यह कहा है। उसके साथ साथ मुशीर बराए एहतसाब ने पैरागॉन केस के फैसले पर खामोशी इख्तियार की, दूसरे केसेस पर तबसरा करते रहते हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह कहा है और मुशीर के इस अमल से भी तासुर को तक़वियत मिलती है। मुशीर बराए नैब से नैब के गैर जानिबदाराना किरदार पर भी सवालात उठते हैं। अदालत ने यह कहा है और अदालत ने तमाम जो नोटिफिकेशन था और कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको कालादम करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको खबर दें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत अपने इंतज़ामी इख्तियार में किसी को शरीक नहीं करेगी। कहा उन्होंने वफाक़ी वज़रा से मुलाकात की तो बातें की गई, तीनों जमातें मिल गई हैं। इंतजामी उमूर में हुकूमतों का किरदार होता है, सियासी जमातों का नहीं। जो कहते थे कि साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, वो साथ बैठने के लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो समझ रहे हैं कि शायद उन्हें बैकडोर से कोई एग्जीक्यूटिव किरदार मिल जाएगा। कोई कमेटी नहीं बनी है, अगर बनी भी तो वो विफाकी और सूबाई हुकूमतों की होगी, सियासी जमातों की नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से होने वाली मुलाकातों के हवाले से कहा है कि ना तो सिंध के आईनी इख्तियारात की कोई तकसीम होगी और ना ही सिंध धरती के टुकड़े करने की बात को कबूल किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव इख्तियार से दस्तबरदार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनके जहन में ये फतूर है, निकाल दें। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने बताया कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों और चेयरमैन NDMA के साथ मुलाकातों में कोई मुआहदा नहीं हुआ। वजीर आजम बुलाएंगे तो सूबे की खातिर जाऊंगा। ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, कमिटीज़ बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी, और बड़ी मोतबर मीडिया के लोगों ने अपनी तरफ से जो चलाना, फिर एक ने बात कर दी तो कर दी। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, यस, बातें हुई हैं कमिटीज़ बनने की, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी।
सियासी जमातों की कमिटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमिटीज बनती हैं सियासी कामों के लिए। वजीर आला सिंध ने कहा कि ये सारी बातें कश्मीर और दीगर उमूर से तवज्जो हटाने के लिए की जाती हैं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। अभी आपको बताएंगे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान आईनी ऑप्शन पर उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। आईनी ऑप्शन का मतलब गवर्नर राज या कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची से मुतालिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है, ये भी एक आईनी ऑप्शन है। विफाक चाहता है कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के बनाफी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। गवर्नर राज और आइन का आर्टिकल 149 ज़ेरे गौर नहीं। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत के इदारे सूबाई हुकूमत की मदद करेंगे। शराब लाइसेंस केस में नैब की जानिब से कल वज़ीर आला पंजाब को तलब किए जाने का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब जी, शराब लाइसेंस में डेवलपमेंट है कि आज साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी, साबिक डीजी अकरम अशरफ गोंदल और होटल के जो सीईओ हैं जमील शाह वो पेश हुए थे। उस डेवलपमेंट के बाद हमारे ज़राए का कहना है कि कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुलाए जाने का इम्कान है और उन्हें ये भी कहा, लेकिन इस बात की भी तस्दीक नहीं हो सकी कि आया नैब की जानिब से उन्हें कोई लेटर जारी किया गया या नहीं, लेकिन इम्कान इस बात का कल उन्हें बुलाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रईस साहब। लाहौर में ए लेवल और ओ लेवल के तलबा तालिबात नताइज के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। पंजाब असम्बली के सामने फैसल चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। ए लेवल और ओ लेवल के तलबा और तालिबात का बैनर्स और पोस्टर्स उठाकर लाहौर के फैसल चौक में एहतजाज, इम्तिहानी नताइज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए शदीद नारेबाजी की। तलबा और तालिबात का कहना था कि कोरोना की वजह से पॉलिसियां तब्दील की गई, लेकिन इससे मेरिट पर आने वाले तलबा और तालिबात का हक मारा गया। उनका मुतालबा है कि उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए। हमारे प्लीज एडमिशन को सेव किया जाए। कैम्ब्रिज कुछ करे ना करे, हमें कैम्ब्रिज से कोई उम्मीद नहीं, हमें अपने गवर्नमेंट से उम्मीद है। प्लीज 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 सेव आवर यूनिवर्सिटी एडमिशन। HSC ने हमारे जो एडमिशंस हैं उनको कंफर्म करे और यूनिवर्सिटी से कहे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी डाउनग्रेडिंग की गई है, तो कैम्ब्रिज को नहीं तो HSC से हमारे एडमिशंस कंफर्म करें। तलबा और तालिबात के एहतजाज के दौरान माल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक, आने जाने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन है, वो एक पॉलिसी बनाए जिसमें वो सारे बच्चों के जिनके ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं उन बच्चों के एडमिशन सिक्योर करे। हमारे एक प्रेडिक्टेड जो हमें स्कूल बता रहे थे उन पे एक्सेप्टेंसेस आ रही हैं, आगे से फिर जो ग्रेड्स हमारे आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाले भी झूठ बोल रहे हैं। जवाब चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे ये 3 साल ज़ाया हो रहे हैं। तलबा और तालिबात का कहना था कि मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो वो मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर देंगे। कैमरामैन सफदर अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। और ये मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में ए लेवल्स के तलबा को नहीं है, बल्कि बरतानिया में भी इसी तरह के मसाइल का सामना है। बरतानिया में ए लेवल्स नताइज के खिलाफ अपील की गाइडलाइन इशाअत के चंद घंटों बाद ही नजर सानी के नाम पर मुअत्तल कर दी गई है। लंदन से सईद नियाजी रिपोर्ट कर रहे हैं। इम्तिहानात की निगरानी करने वाले इदारे ऑफकुल ने ए लेवल और GCSE के तुलबा को मिलने वाले ग्रेड्स के खिलाफ अपील के तरीक़ाकार को हफ्ते के रोज शाया करने के चंद घंटे बाद ही मुअत्तल कर दिया और कहा है कि नए तरीक़ाकार का ऐलान जल्द किया जाएगा। चंद तालिबात ने कहा कि मुतवक्को ग्रेड्स का ना मिलना नाइंसाफी है और इन ग्रेड्स के साथ वो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल नहीं कर सकेंगी। It's a real shame and it's really unfair that I've not got the results that I've predicted or deserved, and I can't even get to the uni that I wanted to get to. I'm really gutted over my results as it's not what I wanted or what I think I deserved. I think universities are being a bit inflexible and a bit strict on how they're not letting people in based on these results. After the A-level results have come out today, I'm feeling very anxious because I'm getting my GCSE results next week. माहिर तालीम जोदत शेख ने कहा कि जो तुलबा आखिरी वक्त में पढ़ाई करके अच्छा नतीजा हासिल कर लेते थे, इन्हें ये मौका नहीं मिल सका। जो स्टूडेंट्स आखिरी टाइम पर पढ़ कर अपने रिजल्ट्स को, अपने ग्रेड्स को अच्छा कर देते थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और जो स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, पुअर बॉर्डर से वो ताल्लुक रखते थे,
ان کا رزلٹ ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکولس کی نسبت بہت کم آیا. چند والدین کا کہنا تھا کہ طلباء کو ان کی محنت کا پھل نہیں ملا، البتہ گریڈ کے خلاف اپیل کی فیس نہ لینے کا فیصلہ مناسب ہے. They have worked really hard and I think they deserve the best grade. It's not really fair, just because of the pandemic. The students have been degraded their grade. واضح رہے کہ رواں برس کورونا کے باعث امتحانات نہ ہونے کے باعث طلباء کو فرضی امتحانات اور ٹیچرز کی پریڈکشنز کے تحت گریڈ دیے گئے ہیں. کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی، جیو نیوز، لندن. شمالی آئلینڈ میں GCSE طلبہ کے نتائج سے چند دن پہلے متنازع الگورتھم کے نظام کا خاتمہ کر دیا گیا، جس کے بعد طلبہ کے نتائج کا فیصلہ اساتذہ کی پیش گوئی پر کیا جائے گا. نتائج جاری ہونے سے چند دن پہلے شمالی آئلینڈ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ نتائج کے حوالے سے طلبہ اور والدین کے عدم اطمینان اور بے چینی کو کم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اور برطانیہ میں بھی A لیول اور O لیول کے طلبہ و طالبات نتائج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. A لیول کے طلبہ کا موقف ہے کہ ان کی کم گریڈنگ کی گئی، جس سے ان کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. برطانیہ میں سینئر حکومتی وزراء کی جانب سے وزیر اعظم بورس جانسن کو معاملے میں مداخلت کرنے پر زور دیا جا رہا ہے.